हैं सीधे ट्रेड्स पिक करने के लिए। कविता जी, आ गई क्या स्लाइड? ये देखिए, 18,000 का कॉल बैकफुट पे, 18,100 के कॉल पे कोई कन्विक्शन नहीं था। सीधे जो कॉल था वो 18,200 पे था, 41 लाख का। तो उसने क्लियर एक रास्ता दिया, अगर आप देखें, आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट सेकंड जोन अचीव करने का। कविता जी, आपकी पहली मोमेंटम कॉल क्या होगी कल जो आप कैरी करेंगे? यस वीरेन जी, वेल मोमेंटम कॉल में हम नैल्को लेकर जाना चाहेंगे, नेशनल एल्यूमिनियम। इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 105.60 बेसिकली इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे लगता है फ्लैट का ब्रेकआउट भी दिखेगा आपको इंट्राडे चार्ट पर आते हुए। तो आज ही का एक इंट्राडे लो, आज जो ये गैप अप ओपनिंग हुआ था उसी का एक स्टॉप लॉस हम अगर मेंटेन करें तो पोजिशनली ये मुझे 116 120 तक जाता हुआ दिखता है। पर एज अ मोमेंटम फॉर बीटीएससी देख रहे हैं तो 110 के टारगेट्स रखना चाहिए, जहां आज का इंट्राडे लो 103 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नाल्को में खरीदारी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में खरीदारी करने का मन, और अगर 105 रुपए 60 पैसे के ऊपर का क्लोज मिल गया तो स्ट्रेंथ और बढ़िया पिकअप शायद इस स्टॉक पे होती हुई नजर आए। वो अहेड ऑफ Q2 अर्निंग्स बढ़िया तरीके से टिकर टीम चलाती हुई, उन नंबर्स से पहले देखिए आईटी में स्ट्रेंथ और बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन चलिए बाकी से पहले पिक्स ले लिए जाए, मोमेंटम कॉल्स ले लिए जाए। गाबा सर, शुरुआत हमने एलएनटी के पिक के साथ करी थी, इस समय कौन सा स्टॉक है? एल&टी इन्फोटेक। हाँ, एल&टी इन्फोटेक मुझे अच्छा लगता है। हाँ, उसका रीजन क्या है? एक साइडवेज मूव है, हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट मुझे बढ़िया लगता है, और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया लास्ट 1-1.5 घंटे में बहुत बढ़िया अप मूव मिला है। ये कंटिन्यू होगा, 6,000 का जो आंकड़ा है ये पार कर लेगा, शायद 6,200 देखेंगे आते दिनों में। स्टॉप होगा 5,800 का, एल&टी इन्फोटेक। तो पहले एलएनटी का कॉल दिया था, अब उनकी उसकी सब्सिडरीज कह लीजिए, उसके आर्म्स कह लीजिए, एलएनटी इन्फोटेक पे अब दाव लगाने की बात नजर आएंगे। एक बढ़िया स्टेप है, ज्यादा तो लोग यही मानते हैं, जो गति शक्ति का प्लान। और देखिए डायरेक्टर साहब ने निकाल दिया स्टॉक जिस पे जाना था, आईटीसी। वीरू 3.5% का उछाल, यहां तो बिजली आ रही है, वहां पे वीरू आईटीसी देखिए 3.5% की तरफ बढ़ रहा है। आशीष, आपकी आवाज नहीं आई थी, अब ऑडियो मिस कर गया था, बताइए, अब बताइए। मैं आईटीसी का कह रहा था, चार्ट देखिए। मैं देखा था ब्रेक में, वही देखा था बैठ के मैं, और अभी जब आपका डिस्कशन हो रहा था आईटी पे, वही डिस्कशन कर रहा था। मेरे ख्याल से आज पूरे जमाने में मिठाइयां बटेंगी आशीष, इस दौर के हाइप है आईटीसी। अगर आप देखें, सप्ताह अंत भी आ रहा है और एक्सटेंडेड वीकेंड है, कल छुट्टी भी है, मेरी छुट्टी है कल, ये आधे दिन की छुट्टी है, तो सब खुशनुमा माहौल है। एक ट्रेड ले लेता हूं आशीष, एक ट्रेड ले लेता हूं। आईटीसी तो जो किया सो किया। एक बार विप्रो को देखिए आशीष, विप्रो का सेटअप इतना स्ट्रांगली पॉइज्ड है कि पूछिए मत। चंदन, आप विप्रो को देखिएगा, 7 सितंबर, 28 सितंबर और उसके बाद आज का एक पॉइंट, 3 अगर आप इस पॉइंट को मैच करें, डायरेक्टर साहब 680 की कॉल स्क्रीन पे लेके आइएगा। क्या इस इवेंट को आप 680 का कॉल प्रीमियम लिखे आइए स्क्रीन पे कितना है, और 680 की विप्रो की कॉल रखिएगा। चंदन, मेरे को एक यही ऑप्शन नजर आ रहा है, हालांकि प्रीमियम मेरे पे स्क्रीन पे अभी नहीं है, और एक सेकंड में ऑप्शन निकाल लूं इसका। विप्रो की 680 की कॉल जो है इस वक्त ट्रेड कर रही है करीब करीब 29। आई थिंक ये एक्सपेंसिव है, छोड़ते हैं इसे। फ्यूचर्स को लेना चाहिए इस वक्त चंदन? जी वीरू, देखिए पहले तो हमें समझ में आ गया 3.5 का वीकेंड कैसा है, 3.5 दिन का वीकेंड ठीक है। आईटीसी बिल्कुल एक अच्छा ट्रेड बन रहा है, और विप्रो है यहाँ पे बॉटम आउट बन रहे हैं, और जिस हिसाब से अब आईटी के नतीजे आएंगे, एक बार के लिए सारे के सारे काउंटर बॉटम हुए हैं। तो विप्रो में 2 तरीके, एक तो आप यहाँ पे 662 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 695 के टारगेट के लिए। अदरवाइज आप थोड़ा सा ऊपर की कॉल में चले जाइए, आउट ऑफ द मनी 700 की कॉल। तो 700 की कॉल अभी लगभग 20 रुपए के आसपास चल रही है, यहाँ पे आप 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो 33 रुपए के टारगेट के लिए। वाकई विप्रो, देखिए मेरे को प्रथम दृष्टांत तो ऑप्शन महंगा मिला, तो यहां पर विप्रो की 680 की नहीं 700 की कॉल पे मैंडेट दे रहे हैं आपका चंदन जी। वो कॉल भी डे हाई पर आ गई होगी, और आप एक बार जरा एचसीएल टेक्नोलॉजीज देखे आइएगा। नहीं, इसकी कैंडल उतनी शार्प नहीं है, लेकिन आप विप्रो पे ध्यान रखिएगा।
21.40 का ये ऑप्शन हो गया, और जब मैं बात कर रहा था तो करीब करीब 672 का 673 का अगर आप देखिए रोलिंग था, अब वो 676 पे आ गया। और कुछ ट्रेड्स देखिएगा, HCL टेक्नोलॉजीज को मैं अभी भी अगर आप देखें कहीं छूने से थोड़ा बचूंगा। आईटीसी का एक इंपैक्ट देखिए डाबर पे, डाबर 624 डे हाई पर। डाबर एग्जैक्टली क्या कर रहा है, याद रखिएगा एक डैमेज हुआ था डाबर में 27 सितंबर को। राजेश सतपुते जी, डाबर 624 अभी अभी एग्जैक्टली इसने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया। अब 20 को किस करता हुआ, यहां पर फ्यूचर्स लेंगे या फिर 630 की कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करने को अच्छा विकल्प समझते हैं? अभी हमने एक विप्रो लिया, अब डाबर पे आपका कमेंट, फ्यूचर या ऑप्शन, और ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक प्रेफर करेंगे आप? वीरेंद्र जी देखिए, अगर ऑप्शंस करना है तो एटीएम पे काम करेंगे। 630 का कॉल ऑप्शन करीबन 12 रुपए के आसपास है, और अपने जो सेक्टर चुना है मुझे लगता है वो परफेक्ट रहेगा। तो 630 का जो कॉल ऑप्शन है वो करीबन 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसका स्टॉप लॉस जो रखना है आपको वीरेंद्र जी, जो क्लाइंट को रखना है वो करीबन 9 रुपए के आसपास। और मुझे लगता है एज ए बीटीएसटी भी इसको लेके जाते हैं तो इसका जो टारगेट होना चाहिए वो 1618। इसका टेक्निकल सेटअप बढ़िया है। मुझे याद है कल मैंने डाबर बाय दिया था, और आज भी मेरा मानना है कि इसका एक टारगेट जो है ये 635 टू 640 ये पेंडिंग है। तो डाबर इज ए क्लियर कट बाय। आईटीसी का रब ऑफ डाबर पे आता हुआ, और डाबर एक क्लियर कट बाय। लेवल जो सुझाएं प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और समय निकला जा रहा है, जरा डीलिंग रूम चेक की बारी है। यतिन को वापस स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब। यतिन, कैसा मूड है भाई डीलर्स का इन फेस्टिविटीज के बीच में? बाजार तो ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है सबको। बिल्कुल ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। और आशीष, जहां तक कि कल के कॉल्स का भी सवाल है, दोनों ही शेयर्स चल रहे हैं, खास करके विप्रो जहां उन्होंने बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को सुझाई थी। आज जो दो स्टॉक्स जहां वो अपना पैसा फोकस कर रहे हैं तेजी की तरफ, उनमें सबसे पहले हिंडाल्को। और ग्लोबली हमने देखा है पावर शॉर्टेजेस की वजह से और जिस हिसाब से रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम के दाम बहुत फर्म अप हो गए हैं, खास करके चाइना में। इस हाल सूरत में हिंडाल्को जैसी कंपनीज को इसका बेनिफिट होगा। डीलिंग रूम्स या बीटीएसटी की स्ट्रेटेजी भी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं 525 के लक्ष्य के साथ। और आज अगर आप वायदे बाजार में देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% का अच्छा इजाफा देखने को मिला है तेजी की तरफ। तो हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर पे भी वो काफी बुलिश है। तो यहाँ एफएमसीजी स्टॉक्स पे वो बोल रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 2 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है गोदरेज कंज्यूमर में, और 1100 के टारगेट्स के साथ यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। जी हाँ, यतिन जो 2 स्टॉक्स मेंशन कर रहे हैं याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्टेबल हैं। और हिंडाल्को जरा स्क्रीन पर रखिएगा, अगर आप देखें मेटल इंडेक्स तो है स्ट्रॉन्ग। हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ 507 पे, याद रखिएगा ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पर भी जो फॉर्मेशन इस स्क्रीन पे है दैट इज टिपिकल राउंडिंग बॉटम, यानी जो अटेम्प्ट 4 अक्टूबर को इसने लिया था उसमें सक्सीड नहीं हुआ, नीचे गया 20 डेमा के नीचे, थोड़ा सा सिंक हुआ और फिर पूरी फोर्स से नेक्स्ट सीरीज में अगर आप देखें आके ये जंप करता हुआ उस जोन को। इट्स ए टिपिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, बहुत शानदार स्ट्रक्चर। एक बार आप माइंट्री को लेकर आइए। असित है क्या हमारे साथ, प्लीज बताइएगा। असित, माइंट्री 4369, आई थिंक मैंने अभी इसके ऑप्शंस को रीड नहीं किया। एक काम करता हूँ मैं इसके ऑप्शंस को निकालता हूँ। डायरेक्टर साहब प्लीज फ्यूचर्स की ट्रेड रखिएगा स्क्रीन पर। माइंट्री को हालांकि इसके ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम होती है, याद रखिएगा ये कंसर्न होता है, इंपैक्ट कॉस्ट बहुत हाई पे करनी पड़ जाती है। बट क्या फ्यूचर्स को चेस करें असित? एक टिपिकल बेस से एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आता हुआ अपसाइड पे, और जहां पे कहीं ना कहीं ये अपनी 8 अक्टूबर की कैंडल को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, उसके हाईस को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। असित, वीरेंद्र लाइक अभी रैली मोमेंटम दिख रहा है, बट पोस्ट मार्केट इसका रिजल्ट है, तो कैरी करना इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ रिस्क, जैसे टीसीएस के साथ हुआ था। तो एंड ऑप्शंस डेटा में अगर देखें तो शॉर्ट कवरिंग तो है अभी इसमें, बट जिस हिसाब से बिल्टअप है डिसेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 4400 4500, अगर रिजल्ट नहीं होता तो वी कुड हैव स्टिल टेकन। मुझे समझ लगता है कि उसको आई एम ऑनेस्टली बुलिश, पर थोड़ा रिस्क ले सकता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट एंड ओवरनाइट पोजीशंस। So intraday में लेके for next 30 minutes, yes, it is looking good. Another 15-20 points it can rally, but I would not suggest to take it for the overnight thing. ये बात है, टीसीएस के हादसे के बाद सबके अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो काफ़ी, अगर आप देखें कॉल ऑप्शंस को कैरी करने की अब नहीं रही हैं। तो 4361 पे अगर आप हैं तो अगर आप देखें छोटा सा स्विंग लेके निकल जाएं। लेकिन इस वक्त हल्ले अगर आप देखें आशीष पूरे आईटी के हैं।
परसिस्टेंट एट डे हाई, एचसीएल टेक्नोलॉजीज एट डे हाई, कोफोर्ज एट डे हाई, विप्रो एट डे हाई। तो पूरा का पूरा आईटी आशीष, और लीजिए खुशी मनाइए आप जुबिलेंट के साथ 4505 आशीष। और पूरा आईटी इन नंबर्स से पहले स्ट्रेंथ दिखाता हुआ तीनों के नंबर्स आने हैं, इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री, कल एचसीएल टेक की बारी, और इससे पहले देखिए आईटी इंडेक्स में जाते जाते बढ़िया स्ट्रेंथ बनती हुई। चलिए फिंगर्स क्रॉस, बाकी आईटी कंपनीज बढ़िया डिलीवर कर दें टीसीएस के डिसअपॉइंटमेंट के बाद। लेकिन एक स्टॉक और, फिर उसके बाद जरा वो मोमेंटम ट्रेड्स, बीटीएसटी, एसटीबीटी पे भी बातचीत करेंगे। यूनियन बैंक का स्टॉक इस समय डेज हाइस की तरफ बढ़ता हुआ 12% के आसपास का उछाल, और ऐसा नहीं है कि अक्रॉस सरकारी बैंकिंग यूनिवर्स कुछ अच्छा अपटिक्स आ रहे होंगे। आईडीबीआई बैंक में वो कंटिन्यूएशन है थोड़ा बहुत मोमेंटम का, बस यूनियन बैंक है जो डेज हाइस पर बड़ा गजब का मूव दिखाता हुआ। ऐसे में क्विकली कविता आप बताइए, यूनियन बैंक का चार्ट स्टडी करके 12% का अप मूव और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ये तेजी पकड़ रहा है। यस आशीष जी, ऑन अ वीकली चार्ट आप देखिए स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, उससे बाहर निकलता हुआ आपको दिख रहा है। इवन ऑन द डेली हम लास्ट 2 दिन से इसमें एक अच्छे मूव्स आते हुए दिखे हैं। अगर फॉर्मेशन देखें तो इसने अपने एक सॉसर, लॉन्ग सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है अब फिलहाल आज 12% ऑलरेडी ऊपर है। नई खरीदी के लिए कुछ थोड़ा डिप्स पर इसे बाय करना चाहिए अराउंड 42 के लेवल्स पर। जिन लोगों ने ऑलरेडी लिया है फॉर इंट्राडे, दे शुड कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 42 इटसेल्फ। डिप्स में मिले तो इसे बाय कीजिए, जहां पोजिशनली मुझे लगता है यहां से 10 रुपए का मूव दैट इज समहाउ अराउंड 50-52 के लेवल्स तक की तरफ ये आपको आते आने दिनों में बढ़ता हुआ दिखेगा। यूनियन बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग स्टेबल यूनियन बैंक की। आपको मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ यहाँ पर। यूनियन बैंक का एक बार प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा जिसमें आप कम से कम 3 महीने की पूरी अगर आप देखें ट्रेजेक्टरी कवर कर लें। 4430 ये इसका जो लेवल है ना 4430, याद रखिएगा एग्जैक्टली यही लेवल था इसका फरवरी फर्स्ट वीक का। तो आप समझ लीजिए कि करीब 8 महीने का एक राउंडिंग बॉटम ब्रेक होता हुआ। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी कविता ने जो टिप्पणी करी, आशीष ने जो बात करी सो करी, 44 से लेके बीच में अगर आप देखें कहीं ना कहीं 48, 4 रुपए के अंतराल में एक हल्का सा सप्लाई जोन है। अदरवाइज अगर ये इस फॉर्मेशन को आप देखें ना तो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 48 की बनती है। कैसे आप रीड करते हैं इसको चंदन? अगर ये हाई निकाल जाए उसका, ये फरवरी सेकंड वीक का, कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 48, 49, 50 की, जो ब्रेकडाउन पॉइंट था 6 जनवरी का 2020 का। वीरू स्टॉक का नाम वापस बोलेंगे प्लीज? ओहो, यूनियन बैंक। बिल्कुल, यूनियन बैंक काफी अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट वीरू हमारा मानना है कि सारे के सारे पीएसयूज यहाँ पे 10 से 15% की रैली दिखाएंगे। इवन एसबीआई भी हमें अच्छा लग रहा है, बट यूनियन बैंक यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है। हम मंथली चार्ट पे देखें तो ये काउंटर अपने पिछले लगभग 8 महीनों के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। एक बीटन डाउन नेम था, तो ये सारे के सारे बीटन डाउन नेम सपोर्ट बेस बाइंग दिखाएंगे। आज के दिन इसमें लगभग 8 करोड़ का वॉल्यूम शायद देखने को मिला है, जो एक रिमार्केबल है। तो इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ मेरे हिसाब से पोजीशन रखनी चाहिए। पीएसयू हमें कम समझ में आते हैं, बट अभी काफी अच्छे लग रहे हैं। 42 के सपोर्ट से आपको 48 से लेके 50 रुपए तक के टारगेट यूनियन बैंक दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए, यूनियन बैंक में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। चलिए एक काम करते हैं, अब यहां से मोमेंटम ट्रेड्स को पिक करने का क्रम शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट्स अगर आप देखें तो बिल्कुल सधी हुई चल रही है आज। और एक सरप्राइज पैकेज था कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड बेस्ट क्लस्टर को, यानी करीब 18,200 को इसने आज छू लिया। आज का इंट्राडे हाई देखिए, वो है करीब 18,197।